नमस्कार दोस्तों, आपको कल का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप ये वीडियो देख नहीं रहे हैं तो किसी ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों में क्या होता है कि जब वो 10वीं के बाद 11वीं में जाते हैं तो अचानक से हिंदी से इंग्लिश होने में बहुत परेशानी होती है। तो अभी से आप क्या आदत डालिए कि किसी भी चीज़ को आप हिंदी के साथ साथ आपके पुस्तक में दिया रहता है, इंग्लिश में भी उसका वर्णन किया रहता है, तो उसको भी आप एक बार पढ़ते रहिए। जैसे समानुपात का मूलभूत प्रमेय को इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जैसे पैरेलल को समांतर कहा जाता है। तो ऐसे आप करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आदत होती रहेगी और आपको आगे की कक्षा में इतनी परेशानी नहीं होगी। तो अब किसी भी प्रमेय को पढ़ने से पहले उसमें जो लिखा हुआ है उसको सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे समानुपात के मूलभूत प्रमेय में क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की, हाँ ये त्रिभुज का चिन्ह है, सिंबल है। तो यदि किसी त्रिभुज की, तो समझ लो हम लोग कोई त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है हमारा? तो त्रिभुज है हमारा ए बी सी। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा उसकी ये है, इसके समांतर खींची गई रेखा, मतलब क्या हुआ कि रेखा पी क्यू बी सी के समांतर है, उसकी अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। ए बी को पी पे और ए सी को क्यू पे। तो ये बी सी के समांतर खींची गई रेखा पी क्यू वह दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करती है। तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को, मतलब ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब क्या है? ए पी और पी बी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटे क्यू सी। तो इसको हम लोग सरल भाषा में अभी लिखते हैं। सबसे पहले दत्त। तो हमारे दत्त में क्या लिखा है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में रेखा पी क्यू समांतर रेखा बी सी। ये हमारा दत्त है, पी क्यू समांतर बी सी। साध्य, साध्य मतलब जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। ठीक है। अब हम लोग ये सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे। ये रेखा खींच देंगे। तो हम उसकी रचना क्या हो गया, हमने रेखा पी सी तथा क्यू बी खींचा। ठीक है। अब प्रमेय, प्रमेय मतलब हमें सिद्ध करना है। तो प्रमेय में सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिभुज है ए क्यू पी, दूसरा त्रिभुज है बी क्यू पी, ए क्यू पी बी क्यू पी। उसका अनुपात क्या होगा, ये दोनों ए क्यू पी बी क्यू पी, ये दोनों का ऊंचाई समान है। तो इन दोनों की आधार क्या होगी, ए पी बटा पी बी। अगर कोई भी दो त्रिभुज की ऊंचाई समान होती है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा, अब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी और एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी। अब देखिए, पहले हम लोग ने क्या किया, ए क्यू पी बी क्यू पी। अब हम लोग सी को ले लेंगे, ए क्यू पी सी क्यू पी। इनका भी पी क्यू समान एक ऊंचाई हो गया, तो ए क्यू बटा क्यू सी। ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू पी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी। इसका ये दोनों का एक ही कारण आप यहाँ पे डाल दीजिए, समान ऊंचाई
वाले त्रिभुज। ऐसा हम एक कारण उसका बना देंगे। ठीक है। अब तीसरा क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू पी सी क्यू पी। ये देखिए त्रिभुज, देखिए ये एक है और ये एक त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज का एरिया क्यों बराबर होगा दोनों का, क्योंकि दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में है। समांतर मतलब एक दूरी पे है। समांतर को अगर विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा समान अंतर। तो ये और ये दोनों समान अंतर है, तो दोनों की ऊंचाई समान हो गई। बी क्यू पी सी क्यू पी की ऊंचाई बराबर हो गई और दोनों का आधार पी क्यू समान है। तो ये क्या लिखोगे, दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों आ रहा होगा, समान आधार व ऊंचाई वाले त्रिभुज। अब क्या हो गया, चौथा पॉइंट, कथन 1, 2 व 3 से क्या सिद्ध होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी ये वाला बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू पी बराबर, अब ये वाला एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू पी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी क्यू पी। क्यों, ए क्यू पी एक ही है, एक ही त्रिभुज है, और बी क्यू पी और सी क्यू पी, अब ये हम लोग कथन 3 से हम लोग दोनों डिफाइन कर लिया कि दोनों समान है। तो इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी, यही हम लोग को सिद्ध करना था। यहाँ देखिए आप, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ए पी बटा पी बी इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। इसे हम लोग बोलते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। आगे चलकर हम और भी ऐसे प्रमेय देखेंगे और आगे आगे धीरे धीरे हम सिलेबस ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।